एक एग्रीमेंट साइन हुई। नंबर 1 कि मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। नंबर 2 10 साल के लिए मक्का और मदीना के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो। नंबर 3 अगर मदीना से कोई आदमी मक्का जाए इस्लाम छोड़कर तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मक्का से कोई आदमी मदीना जाए इस्लाम कबूल करके तो उसे वापस करना होगा। किसी भी सहाबी को ये एग्रीमेंट पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें तो क्लियरली लग रहा है कि मक्का वाले बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबियों की राय साइड पे करके इस एग्रीमेंट पर मोहर लगा ली। जो बंदा मक्का की तरफ से इस एग्रीमेंट को साइन कर रहा था, जैसे ये एग्रीमेंट साइन होने लगी उसका खुद का बेटा मक्का से भागकर इस्लाम कबूल करके यहाँ पहुंच गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस कर दिया। वो सहाबी अबू जंदल रोता रहा, चीखता रहा कि मुझे इन जालिमों के पास वापस मत भेजो, लेकिन अ डील इज अ डील, उसको वापस कर दिया गया। हेलो दोस्तों, तो फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं शान, अस्सलाम वालेकुम, और ये मेरी वाइफ है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, वही पुराने अपने द लेजेंड ऑफ इस्लामिक स्पीकर द कोहिस्तानी भाई की वीडियो है, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो इनकी होती है। और ये वीडियो का टाइटल है सुलह, क्या है, सुलह हुदैबिया ना, सुलह हुदैबिया। दोस्तों सुलह हुदैबिया क्या है? वैसे भी इनका टॉपिक बहुत ही वो होता है कि ये इस्लामिक उस पे है, सुलह करने के उस पे है, या ये जगह है सुलह, इसके बारे में पता नहीं है। और हम लोग ने भी ये वीडियो देखी नहीं है। ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं सुलह हुदैबिया है क्या आखिर। ये किसी जगह का नाम है या किसी वॉर की जगह, वॉर का नाम है, या सुलह हुदैबिया जैसे सुलह होती है, जैसे सुलह का मतलब होता है कि सुलह हो चुकी है, जैसे जंग में सुलह हो जा रहा, ये वो है, क्या है ये? अभी हम लोग को इस चीज का कुछ पता नहीं है। तो इनकी वीडियो बहुत ही चुनिंदा तरीके से वो लाते भी हैं, जिसके बारे में इस्लाम में हमको बहुत चीजें नाम तक भी नहीं पता होता है कि सुलह हुदैबिया भी अभी देखिए इस्लाम से जरूर रिलेटेड होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर जानते हैं कि क्या चीज़ है सुलह हुदैबिया। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये कोहिस्तानी भाई की वीडियो है, तो कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर जान सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो के बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंदक की जंग जीतने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो अपने सहाबा के साथ काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबियों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ है, लेकिन मक्का वालों ने उनका रास्ता रोक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एम्बेसडर को कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। वो बंदा वापस गया और मक्का वालों को कहा कि मैंने रोम के बादशाह कैसर को देखा है, और ईरान के बादशाह किसरा को भी देखा है, और यमन के बादशाह निजाशी को भी देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसा बादशाह कभी भी नहीं देखा। जब वो वजू करते हैं तो लोग उस पानी का कतरा भी जमीन को टच करने नहीं देते। ऐसे आदमी और ऐसे फॉलोअर्स से लड़ना इम्पॉसिबल है। मैं तो कहता हूं इनकी बात मान लो, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा कि तुम जाओ और उनसे बात करो। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार इतना स्ट्रांग नहीं है मक्का में जो मेरी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि हजरत उमर का ताल्लुक था बनु अदी से, जो कि कुरैश में था, लेकिन इतना पावरफुल खानदान नहीं था। हजरत उमर ने कहा आप उस्मान को भेजें, क्योंकि उस्मान का ताल्लुक बनु उमैया से था, और बनु उमैया कुरैश की सबसे स्ट्रांग और सबसे मालदार फैमिली थी। और आगे जाकर इस फैमिली ने ऑलमोस्ट 100 साल तक मुसलमानों पे हुकूमत भी की है, और आज तक मुसलमानों की एक सेंट्रलाइज्ड सबसे बड़ी एम्पायर जो थी वो भी यही उमैया एम्पायर। और आज तक मुसलमानों का सबसे ताकतवर बादशाह, वो बादशाह जिसने सबसे ज्यादा लैंड पर हुकूमत की है, वो भी इसी खानदान से था, जिसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक। उनकी स्टोरीज फिर कभी करेंगे, तो सब्सक्राइब। हजरत उस्मान नेगोशिएट करने मक्का गए, लेकिन इसमें उनके काफी दिन गुजर गए, जिसकी वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। और उस जमाने में एम्बेसडर को कत्ल करना जंग का ऐलान करना जैसे था। इस अफवाह की वजह से सारे सहाबा जमा हुए और एक दरख्त के नीचे, जिसका नाम रिजवान था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली कि हम सब मर जाएंगे,
लेकिन उस्मान के खून का बदला जरूर लेंगे। बट दैट वाज ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग, और उस्मान बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गए। लेकिन इससे मक्का वालों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया कि अब ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतनी टेंस सिचुएशन और कंफ्यूजन में आखिरकार मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुई। नंबर 1 कि मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। नंबर 2 10 साल के लिए मक्का और मदीना के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो। नंबर 3 अगर मदीना से कोई आदमी मक्का जाए इस्लाम छोड़कर तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मक्का से कोई आदमी मदीना जाए इस्लाम कबूल करके तो उसे वापस करना होगा। किसी भी सहाबी को ये एग्रीमेंट पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें तो क्लियरली लग रहा है कि मक्का वाले बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबियों की राय साइड पे करके इस एग्रीमेंट पर मोहर लगा ली। जो बंदा मक्का की तरफ से इस एग्रीमेंट को साइन कर रहा था, जैसे ये एग्रीमेंट साइन होने लगी उसका खुद का बेटा मक्का से भागकर इस्लाम कबूल करके यहाँ पहुंच गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस कर दिया। वो सहाबी अबू जंदल रोता रहा, चीखता रहा कि मुझे इन जालिमों के पास वापस मत भेजो, लेकिन अ डील इज अ डील, उसको वापस कर दिया गया। काफी लोग ऐसे आने लगे और सबको वापस भेजा गया। एक दफा एक औरत भी मक्का छोड़कर मदीना आई, लेकिन उस औरत को वापस नहीं किया गया, क्योंकि मक्का वालों ने मुआहदे में एक गलती की थी, और इस मुआहदे में लिखा था कि अगर कोई आदमी मक्का से मदीना आए तो उसे वापस किया जाएगा। आदमी, औरत का तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और इस तरह कोई आदमी अगर इस्लाम कबूल करके मदीना आए तो उसे वापस कर दिया जाता था, लेकिन अगर कोई औरत आए तो उसे मजे से रहने दिया जाता। ऐसा सिस्टम चलता रहा। आखिर एक शख्स आया, अबू बसीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी वापस किया, लेकिन वो किसी तरह वहां से भागकर मक्का और मदीना दोनों को छोड़कर इधर इन द मिडल ऑफ नोवेयर रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग मक्का से मदीना जाते और मदीना से इन्हें वापस भेज दिया जाता, लेकिन वो मक्का के बजाय इधर अबू बसीर के साथ रहने लगे, और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा टाउन आबाद हो गया। और इनकी लोकेशन इतनी परफेक्ट थी कि मक्का और शाम के दरमियान जो ट्रेड का रास्ता था बिल्कुल उसके पास आबाद थे। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों से अपना बदला लेना शुरू किया। इस अबू बसीर के टाउन की वजह से मक्का वालों का मिलियंस एंड बिलियंस का नुकसान होने लगा। आखिरकार मक्का वालों ने तंग आकर इस एग्रीमेंट का थर्ड पॉइंट, जो उन्होंने खुद बड़े खुश और पावरफुल होकर डाला था, खुद ही कहा कि बस इसको खत्म करो, और कहा कि आज से अगर कोई आदमी मक्का से मदीना जाए तो उसे प्लीज मदीना में बहुत अच्छे तरीके से रखो। और आहिस्ता आहिस्ता ये एग्रीमेंट इनके गले में फंसने लगी। मुआहदे का दूसरा पॉइंट ये था कि 10 साल तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फुल फायदा उठाते हुए अरब से बाहर जो दुनिया के बाकी एम्पायर्स और सुपर पावर्स थे उनको इस्लाम की दावत देना शुरू की। तो एक लेटर गया हबशा, आज के जमाने में इथियोपिया, दूसरा लेटर गया रोमन एम्परर हरकल हेराक्लियस, और तीसरा लेटर गया ईरान के बादशाह खुसरो के पास। ये आज के जमाने में तो हमें पता है कि बड़ी बात थी, लेकिन उस जमाने में उन बादशाहों के लिए ये ऐसे था कि आज पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से कोई लेटर्स लिखे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को। लेकिन डिफरेंस आज और उस जमाने में सिर्फ ये है कि उस जमाने के क्रिश्चियंस और यहूदियों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि बहुत जल्द एक पैगंबर, एक मैसेंजर आने वाला है। हबशा का बादशाह निजाशी जो कि क्रिश्चियन था, उसने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन रोमन एम्परर को ये बात बहुत अजीब लगी। तो उसने अपने एम्पायर में मौजूद कुछ कुरैश के लोगों को बुलाया, और उस टाइम अबू सुफियान भी रोमन एम्पायर में ही मौजूद थे। तो अबू सुफियान कुछ अरबियों के साथ रोमन एम्परर के महल में पेश हुए और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बताया। रोमन एम्परर बहुत इंप्रेस हुए मोहम्मद के कैरेक्टर के बारे में सुनकर, और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है, लेकिन वो तुम अरबियों में से होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा। अबू सुफियान ने वहां से बाहर निकलकर अपने साथियों को बोला कि अब तो मोहम्मद से रोमन एम्पायर का बादशाह भी घबराने लगा। ये तो थे दोनों क्रिश्चियन किंगडम्स, लेकिन ईरान के बादशाह ज़ोरास्ट्रियन पारसी थे जो आग की इबादत करते। खुसरो ने कहा तुम लोग उस डेजर्ट से आके मुझे सिखाओगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, और उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया। और उसने 2 लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए भेजा। वेयरली इनफ कुछ ही दिनों बाद उसके अपने बेटे ने उसको फाड़ जान से मार दिया। तो हमारा था
वो पिछली वाली वीडियो में जंग करसिया में हम लोग सुने थे ना हाँ। कि क्या बोलते हैं कि वो भेजा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ देखो पहले तुम्हारे बादशाह को है नहीं। पूरा बादशाह को मार के उसका बेटा वो बन गया है। तो दोस्तों ये थी सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया का सीन क्या था कि मक्का और मदीने के बीच में जो जंग होती थी, वो चीज़ें सुलह हुदैबिया उसे वो कहते हैं कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह किया था। और 10 सालों तक क्या बोलते हैं कोई जंग नहीं हुई उस टाइम, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको साइन कर दिया था, मुहर लगा दिया, हाँ ठीक है, सारी शर्तें आपकी हम लोग मान लेंगे। अच्छा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम मदीना में रहते थे और मक्का मक्का में नहीं जाने क्या बोलते हैं काफिर रहते थे। तो ये चीजें थी, ये स्टोरी थी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, और मक्का फतेह का भी हम लोग वीडियो डालेंगे कि कैसे उसे फिर फतह किया हाँ, गया, मक्का वहाँ फतेह का पे भी एक वीडियो है दोस्तों। कैसे हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ताकत से और अल्लाह के रहम करम से उसे बचाया और कैसे उसे फतह किया। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियों की पूजा होती थी जिन्होंने वो सारी चीजें खत्म की वहाँ से। तो दोस्तों ये थी वीडियो और बहुत ही बेहतरीन लगा ये सुलह हुदैबिया। वैसे हम लोग इससे पहले जानते भी नहीं थे सुलह हुदैबिया क्या चीज़ है। इनकी वीडियो में अक्सर होता था ना कि क्या बोलते हैं कोई जगह का नाम, जैसे जंग कदसिया, जेरूसलम और जंग यारमूक, इस तरह की जंग होती थी। तो हम लोग को लगता था ये क्या बोलते हैं कि ये कोई जंग मैदान का नाम हो या किसी जगह का नाम हो जहाँ पे सुलह हो गया, जहाँ पे सुलह हो गया, उसका नाम भी सुलह हुदैबिया रख दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ थी सुलह हुदैबिया और बहुत ही बेहतरीन थी माशाल्लाह। कोहिस्तानी भाई एक्सप्लेन भी ऐसा करते हैं कि बाद में उनको पूरा एकदम दिमाग में बच जाए कि हाँ ये चीज़ें हमारी हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में हो चुकी है। तो अगला टॉपिक इंशाअल्लाह हम लोग रखते हैं जो फतह मक्का, क्योंकि फतह मक्का अभी हम लोग तो उतना देखे हैं। और इस वीडियो से पता भी चलता है कि मदीना मक्का में कोई आने जाने का फासला बहुत ज्यादा हाँ। था। तो हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अब फतह मक्का के बारे में ही डालेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग भी जाने कि हाँ इसके बाद क्या हुआ, ये सुलह हुदैबिया के बाद मक्का कैसे फतह किया गया। जी। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी और बहुत ही मजा आया वीडियो देखने में। और आप लोग को कैसा लगा? तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखो।